प्रकरण का 15वां सूत्र। इसमें आज हमें बता रही है समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। कहा इसमें सुख दुख का भेद चाह के कारण है, वासना के कारण है। यदि चाह बदल गई तो दुख सुख में एवं सुख दुख में परिणत हो जाता है। सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, यह मन की वासना के कारण प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीरगत है, आत्मागत भिन्नता नहीं है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। मन में वासना से ही स्त्री पुरुष का भेद दिखाई देता है। जब वासना नहीं, चाह नहीं, तो भेद भी समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हुए भी भीतर संयुक्त हैं। आत्मा एक ही है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण मानता है। आत्मज्ञानी समदर्शी होता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। इतना ही है लेसन, जिसमें हमें बताया गया है कि सुख दुख का भेद चाह के कारण है। यानी चाह है हमारे अंदर में कोई भी, तो ही हमें सुख और दुख अनुभव होता है। जब हमारी चाह बदल गई तो सुख दुख में बदल जाता है। यानी हमारी चाह के अनुकूल नहीं हुआ तो जो जिसमें हम सुख मान रहे थे वो दुख में बदल जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। यानी चाह के अनुकूल हो गया तो दुख जो है वो सुख में बदल जाता है। तो चाह के कारण ही सुख दुख है। और कहा वैसे सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं। सृष्टि में परमात्मा ने कोई भी सुख दुख नहीं बनाया, बस ये मनुष्य की चाह के अनुसार होता है। उसे सुख मानता है मनुष्य और विपरीत हो तो उसे दुख मानता है। तो इसे बताया सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, ये मन की वासना के कारण प्रतीत होता है। और इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीरगत है। यानी शरीर से स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं, आत्मा की दृष्टि से एक ही है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। तो अगर मनुष्य के मन में वासना है तो स्त्री पुरुष का भेद दिखाई देता है, और जब वासना ही नहीं तो ये भेद भी खत्म हो जाता है। तो आत्मज्ञानी जो है वो आत्मा को ही देखता है। और संपत्ति विपत्ति भी मन के कारण ही अनुभव होती है और आत्मज्ञानी इनसे प्रभावित नहीं होता।